Assalamualaikum students, welcome to your English class. बेटा as you all know ग्रामर के हम पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन कर रहे थे. We had done 12 paragraphs. Now we are going to start paragraph number 13 today. This is a very important paragraph बेटा. आपको बोर्ड के एग्जाम्स में कई बार ये पैराग्राफ देखने को मिलेगा उनके प्रीवियस पेपर्स में या पास पेपर्स में. तो इसको बहुत अच्छी तरह से बेटा करेंगे. बड़ा इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है, मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूँ. आज हम इसे स्टार्ट करते हैं. पैराग्राफ नंबर 30. दिस इज बेटा पेज नंबर 141. पेज नंबर 141. तो आज बेटा पैराग्राफ नंबर 13 को स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 141 पे. कराची एक खूबसूरत और अहम शहर है. जी बेटा, कराची इज अ ब्यूटीफुल, खूबसूरत और अहम एंड इम्पोर्टेंट सिटी. कराची एक खूबसूरत और अहम शहर है. कराची इज अ ब्यूटीफुल एंड इम्पोर्टेंट सिटी. कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है. कराची is the biggest city of Pakistan. ठीक है बेटा, इसके बाद देखते हैं. ये बहरे अरब के साहिल पर वाक़या है. It is situated on the shore of Arabian Sea. आपको पता है बेटा, साहिल को शोर कहा जाता है, जैसे सी शोर, लेक शोर. तो ऑन द शोर ऑफ अरेबियन सी. इसके बाद है बेटा, यहाँ की आबो हवा मोतदिल है. इट्स क्लाइमेट इज मॉडरेट बेटा, मोतदिल यानी दरमियानी. ना इधर ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ना ही ज़्यादा सर्दी पड़ती है. इट्स क्लाइमेट इज मॉडरेट. यहाँ नसीमें बर्री और नसीमें बहरी चलती रहती हैं. नसीमें बर्री बेटा लैंड ब्रीज, एंड नसीमें बहरी सी ब्रीज. लैंड ब्रीज वो होती है बेटा जो खुश्की से समुंदर की तरफ चलती है. सी ब्रीज वो हवा है जो समुंदर से खुश्की की तरफ चलती है. कराची का मौसम इसलिए अच्छा और मुतदिल होता है क्योंकि समुंदर की हवा अक्सर समुंदर के ऊपर से इस शहर की तरफ चलती है, जिससे इसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने के बाद. सो लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज ब्लो हियर.
इसके बाद है बेटा, एक चीज और देखिएगा बेटा, ये मॉडरेट की जगह आप टेम्परेट भी कह सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। टेम्परेट या मॉडरेट दोनों वर्ड्स का मीनिंग यही है कि दरमियाना मौसम, टेम्परेट क्लाइमेट या मॉडरेट क्लाइमेट, बोथ हैव द सेम मीनिंग। एक वक्त कराची पाकिस्तान का दारुल हुकूमत था। So बेटा, एट वन टाइम या वंस भी कह सकते हैं इसकी जगह, कराची was the capital of पाकिस्तान। आपको पता होगा बेटा, जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान का पहला कैपिटल सिटी जो है वो कराची ही था। उसके बाद इसे इस्लामाबाद शिफ्ट किया गया और इस्लामाबाद को कैपिटल सिटी का दर्जा मिला। पहले कराची जो है इसको कैपिटल सिटी बनाया गया था पाकिस्तान बनने के बाद। ये एक बंदरगाह है, it is a seaport। सीपोर्ट बेटा बंदरगाह को कहते हैं, it is a seaport, बंदरगाह है। ठीक है बेटा, ये एक बंदरगाह भी है। दूसरे मुल्कों से हमारी तिजारत इसी बंदरगाह के जरिए से होती है। आर ट्रेड विद अदर कंट्रीज is carried through this seaport। सीपोर्ट बेटा डैश भी आप लगा सकते हैं बीच में, अदरवाइज आप ऐसे भी लिख लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीपोर्ट हमारे महबूब रहनुमा कायद-ए-आज़म कराची में पैदा हुए थे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सेंटेंस, हमारे महबूब रहनुमा कायद-ए-आज़म कराची में ही पैदा हुए थे। Our beloved leader कायद-ए-आज़म was also born in Our beloved leader Qaid-e-Azam was also born in Karachi। इनका मिजाज भी इसी शहर में है। Is Tom। या बेटा एक और वर्ड भी नोट कीजिएगा, मौज़ोलियम। Tomb या mausoleum, his tomb or mausoleum lies in this city।
जी बेटा, स्टॉर्म और मौजोलियम लाइज इन दिस सिटी। जो लोग भी कराची जाते हैं कायदे आज़म के मज़ार पर फातिहा पढ़ते हैं। People who go to Karachi offer Fatiha at his mausoleum. और ये नीचे वाली लाइन बेटा में रेज कर देते हैं ताकि आप ठीक से देख सकें। या बेटा ये था पैराग्राफ नंबर 13। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है बेटा। लाइक द नेक्स्ट वन, आगे नंबर 14 की एक इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, दैट इज अबाउट जौहरी तवानाई या एटॉमिक एनर्जी। इसको देखते हैं बेटा, पैराग्राफ नंबर 14 हम स्टार्ट कर रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 14 बेटा देखते हैं। जौहरी तवानाई को इंसान के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे बेटा आप एटॉमिक एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी कह सकते हैं। जौहरी तवानाई को हम एटॉमिक एनर्जी कह लेते हैं। एटॉमिक एनर्जी कैन बी यूज्ड for the benefit of जी बेटा, एटॉमिक एनर्जी कैन बी यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। इसे दुनिया को तबाह करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। It can also be used to destroy the world. It can also be used to destroy the world. जौहरी तवानाई हमारे लिए बिजली पैदा कर सकती है। एटॉमिक एनर्जी कैन जनरेट होता है बेटा पैदा करना, कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी for us। ठीक है बेटा, मैं आपको बता रहा था जनरेट का मतलब बिजली पैदा करने के लिए आमतौर पे वर्ड जनरेट यूज किया जाता है। इसी से जनरेटर इसी वर्ड से निकलता है। तो बिजली पैदा करने के लिए बेहतर है आप ये वर्ड जनरेट इस्तेमाल करें। कराची में एक बिजली घर है। There is a powerhouse. There is a powerhouse in Karachi. पावर स्टेशन कह लीजिए बेटा, पावर हाउस कह लें, एक ही बात है।
आजकल जौहरी तवानाई से पैदा की जाने वाली बिजली सस्ती होने के इम्कान मौजूद हैं। There are chances of producing cheaper electricity through के जरिए बेटा through atomic energy these days, आजकल जी बेटा, there are chances of producing cheaper electricity through atomic energy these days। हमें चाहिए कि जौहरी तवानाई को सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल करें। We should use atomic energy for peaceful purposes only। पर्पस बेटा मकसद को कहते हैं, मकासद पर्पसेस हो जाएगा। We should use atomic energy for peaceful purposes only। हमें चाहिए कि जौहरी तवानाई को सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल करें। अगेन बेटा ये भी एक इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको आपने अच्छी तरह से रिवाइज करना है। इंशाअल्लाह ताला कल मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।